गजल साहित्य की ऐसी विधा है जिसमें बहुत प्रतिभा की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि बहुत संक्षेप में उसमें बारे में बात कहनी होती है और गजल में आमतौर पे अपने बारे में बात कही जाती है, तो इसलिए गजल कहना कोई आसान काम नहीं है। और उस गजल कहने में कोई आदमी उस्ताद हो जाए, ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है, जो कि सर्वेश चंदौसी जी जो हमारे बीच नहीं रहे, उनके बारे में सबसे बड़ा ख्याल, सबसे पहला ख्याल जो मेरे दिमाग में आया वो ये है कि वो तो उस्तादों के उस्ताद थे। पूरे देश में पता नहीं कितने गजल को शौरा ऐसे हैं जिन्होंने उनसे तरबियत ली है और उनसे कलम पकड़ना सीखा है। बहुत ही पहुंचे हुए शायरों में उनका मुकाम है और कवि सम्मेलनों में भी उनकी रचनाएं बहुत उत्साह से सुनी जाती थी। ये खबर सुनकर, उनके न रहने की खबर सुनकर मुझे बहुत सदमा पहुंचा और इसमें कोई शक नहीं कि एक उस्तादों का उस्ताद चला गया और एक बहुत बड़ा गजल गो शायर हमसे विदा हो गया। ठीक है। सर्वेश चंदौसी जैसे व्यक्तित्व और लेखक बहुत मुश्किल से मिलते हैं। उर्दू साहित्य में, उर्दू अदब में सर्वेश जी का ने अपना जो स्थान बनाया वो अपने परिश्रम से, अपनी लगन से, वो अपनी शायरी के माध्यम से बनाया। सर्वेश जी मेरे बचपन के दोस्त रहे। हम दोनों लोग चंदौसी के ही रहने वाले और लगभग एक ही जगह उठते बैठते थे। ये बात बहुत पुरानी है, लगभग 50 साल पुरानी। वो भी उस समय कविताएं करते थे, मैं भी उस समय कविताएं करता था। वो उर्दू साहित्य की तरफ चले गए और मैं हिंदी की तरफ चला आया। जैसे कोई बीज प्रस्फुटित होता है तो उसके दो पत्ते निकल आते हैं, उसके अंकुरित होता है, तो ऐसे ही चंदौसी की मिट्टी में वो तासीर रही कि हम दोनों लोग एक बीज अंकुरित जैसा होता है तो अंकुरित होने वाले बीज की तरह से रहे। रास्ते में बीच में इतने वर्षों में जब वो मंचों पर जाने लगे और मैं भी इधर मंचों पर जाने लगा, तो उर्दू मुशायरों की शान वो बन करके रही और मैं हिंदी कविता के मंचों की सेवा जो कर सकता था वो मैंने करने की कोशिश की। उनकी भी अनेक पुस्तकें निकली और उनकी पुस्तकों के निकलने का जो क्रम है वो जो बड़ा अनूठा क्रम रहा कि 1914 के बाद उन्होंने जो जितने सन होते थे उसी के अंदर उतनी ही पुस्तकें वो उनकी निकली। 14 में 14, 15 में 15, 16 में 16, 17 में 17, 18 में 18, 19 में 19, 20 में वो 20 पुस्तकों की योजना बना रहे छपने की। मैं समझता हूँ कि अगर हम पूरे उर्दू साहित्य और हिंदी साहित्य को देखें तो इस प्रकार इस प्रकार का कौशल, इस प्रकार का जादू शायद किसी के पास नहीं रहा होगा कि जो वर्ष के का अंक है वो उतने ही अंकों की पुस्तकें निकली। अगर देखा जाए तो गिनीज बुक में भी इनका नाम जाने योग्य इस दृष्टि से कि इस प्रकार का प्रयोग किसी ने और नहीं किया। वे केवल गजलकार ही नहीं, नज़्में भी बहुत अच्छी कहते थे, गीत भी उन्होंने लिखे, कहानियां भी उन्होंने लिखी। और एक बात तो खास जो रही वो ये कि उर्दू के गजल पर, उर्दू साहित्य पर जो उनका कमांड था या गजल के अगर जो व्याकरण है उसके बारे में जितनी इनकी सोच थी, जितनी इनकी जानकारी थी, उतनी जानकारी बहुत ही मुश्किल से किन्हीं में मिल गई। यही कारण कि उनका एक बहुत बड़ा वर्ग शागिर्दों का वर्ग भी बहुत बड़ा रहा जो देश विदेश में फैला हुआ है। सर्वेश जी के अचानक निधन होने से
जो उनके शागिर्द हैं, उनके जो प्रेमी हैं, जो उनके बारे में जानते हैं, ये सब बहुत ही शोकग्रस्त हैं। मैं क्योंकि उनके बचपन से दोस्त रहा इसलिए, और अनेक बार मिलते जुलते रहे, उनके घर भी मेरा जाना हुआ, वो मेरे घर पर भी रहे आए। तो इस तरह से जो हमारा उनका जो आपसी संबंध था कि न केवल गजल और गीत का संबंध, न केवल मंच का संबंध, बल्कि हमारे दोस्ताना जो था वो भी बीच में छलकता था। हम बहुत ही अनौपचारिक रूप से बातें कर लेते थे, जैसे दोस्त आपस में बातें करते हैं। वे बहुत ही शालीन, बहुत सहज और गर्वित व्यक्तित्व वाले, अहम अहम नहीं कहेंगे बल्कि गौरवान्वित होने वाले, गौरवशाली उनका व्यक्तित्व था। वो लोग गलती से उनको कई बार ये समझ जाते थे कि उनके अंदर अहम है, ईगो नहीं, बल्कि जो आदमी के अंदर एक ज्ञान होता है, तो ज्ञान का जो एक प्रकार से गौरव होता है, वो ज्ञान का गौरव उनके पास था। सचमुच सर्वेश जी के चले जाने के बाद उर्दू अदब में एक बहुत बड़ा खालीपन आ गया है। और उर्दू में नहीं बल्कि हिंदी के अंदर भी गीत भी उन्होंने बहुत अच्छे लगे थे, इसलिए, और बहुत सस्तर कविता पाठ करते थे, गीत सुनाते थे, तो उनके स्वर में भी बड़ा लालित्य था, माधुर्य था। एक प्रकार से हिंदी और उर्दू दोनों साहित्य के क्षेत्र में उनके चले जाने से एक बहुत बड़ा अभाव आ गया। मैं ऐसी पुण्यात्मा जो कि दूसरों के लिए जीवन पर्यंत लगी रही, दूसरों के कार्य करती रही, दूसरों की सेवा करती रही, साहित्य की सेवा करती रही और अपने शिष्यों के लिए बहुत कुछ सिखाती रही, ऐसी प्रतिभा संपन्न जो उनका प्रतिभा संपन्न का व्यक्तित्व है, उनको प्रणाम करता हूँ। और इस अवसर पर जबकि वे अब नहीं रहे, तो मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने चरणों में स्थान दे और उनके परिवार को तथा उनके जितने भी परिजन हैं और जो वे लोग जो उनसे बहुत चाहते थे, जो उनसे संबंधित थे, उनको जो उन पर जो अपार दुख आ पड़ा है, उस दुख को सहन करने की शक्ति दे। मैं अत्यंत ही विनम्र श्रद्धांजलि के साथ उनको प्रणाम करता हूँ। हमारे सर्वेश चंद्रशेखर जी शरीर से भले ही चले गए हों, लेकिन उनकी आत्मा जो कविता में बसती है वो हमेशा रहेगी और वो कविता जो है वही उनको जीवित रखेगी। मैं पुनः उनको बहुत बहुत विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। कुंवर विजय। यूँ तो सर्वेश जी से करीब 25 साल के संबंध थे और खूब मिलना जुलना होता था, क्योंकि वो भी बहुत सहजता से साहित्यिक कार्यक्रमों में जाते थे, जहाँ भी जो भी आमंत्रित कर ले। लेकिन जब 2013 में वो मेरे कक्ष में आए और अपनी वो योजना बताई कि 2014 में 14 किताबें, 15 में 15 किताबें, तो अच्छा लगा था। लेकिन एक कौतूहल था कि क्या ऐसा सचमुच संभव है, यानी कि लोग अपना एक संग्रह निकालने में कई कई बरस लगा देते हैं। तो इस तरह की श्रृंखला तो वाकई कल्पनीय थी। लेकिन फिर 2014 में 14 किताबें आईं और मैं हर उस श्रृंखला में हर वर्ष का साक्षी रहा उन समारोहों का और भागीदार भी रहा, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं भूमिका, कहीं फ्लैप लिखा है। तो ये जो जैसे 14 की ही बात करूं मैं, तो ये नहीं कि कोई संख्या बढ़ाने के लिए कोई पतली पतली सी किताबें कर दी गई हों। हर किताब, यानी ये 14, 15, 16, 17, 18, 19, हर किताब एक मुकम्मल किताब है और इतनी विविधता है। गज़लें हैं तो गीत, तो दोहे, मुक्तक, रुबाई, तसलीस, नाम भी नहीं सुना होगा बहुत सारे लोगों ने, फिर लघु कथाएं और संस्मरण और कहानियाँ। तो इतना विस्तार है, क्या रचनात्मकता है मिली थी उनको। और ये सपना जो है, काश 20 दिसंबर आता, मृत्यु सबको आनी है, लेकिन 20 दिसंबर को ये 20 किताबों का सिलसिला भी हो जाता, एक जो इतना विराट स्वप्न था ये साकार हो जाता। इस बात की चुभन तो हमेशा रहेगी। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि सर्वेश जी ने जितना योगदान दिया है वो अमर है, और जिस तरह उन्होंने अपने बहुत सारे शिष्यों को, शागिर्दों को जो सिखाया है, बताया है, उनके माध्यम से वो उनकी जो कविता है, उनका जो एक अवदान है,
वो हमेशा रहेगा। और मैं अपनी 2 पंक्तियों के साथ उनको श्रद्धांजलि दूंगा कि वो और होंगे सिमट जाएं जो तस्वीरों में, वो और होंगे सिमट जाएं जो तस्वीरों में, मैं लफ्ज़ लफ्ज़ फ़ज़ाओं में बिखर जाऊंगा। बहुत विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ सर्वेश जी को। नमस्कार। आज बहुत भरे हृदय से आप सबके सम्मुख हूँ। हिंदी और उर्दू के बहुत बड़े विद्वान, कवि एवं शायर श्री सर्वेश चंदौसवी जी हमारे बीच में नहीं रहे, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि दैहिक रूप से हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपनी यादों के माध्यम से हमारे बीच सदैव सर्वेश चंदौसवी जी रहेंगे, अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखेंगे। बहुत सारी स्मृतियां हैं सर्वेश चंदौसवी जी के साथ की। उनके तो बहुत सारे शिष्य हैं जिन्हें उन्होंने शायरी लिखना सिखाया। अभी जब विश्व पुस्तक मेला लगा तब सर्वेश चंदौसवी जी का भी एक स्टॉल, पूरा स्टॉल उनका लगा था उनकी पुस्तकों का। मैं काफ़ी देर तक उनके साथ वहाँ पर बैठी, बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी चीज़ें प्रकाशन के बारे में उन्होंने समझाई। मेरी भी एक पुस्तक का प्रकाशन उस दिन हुआ था, जा रहा हूँ दूर इतना का, तो उसके बारे में भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मुझे बताई। इतना बड़ा काम मैंने कभी अपने जीवन काल में या न तो देखा और न किसी से सुना कि इतने कम समय में उन्होंने इतनी सारी पुस्तकों का प्रकाशन किया, लिखा और प्रकाशन किया। 2014 में 14 पुस्तकें आई उनकी, 15 में 15 आई, 16 में 16, 17 में 17, 18 में 18, 19 में 19। इतना सारा लेखन और उसका साथ में उसका प्रकाशन करना बहुत बड़ी बात होती है। 2020 में 20 पुस्तकों को प्रकाशित करने की उनकी योजना थी। अब उनकी योजना को उनके शागिर्द जो हैं वो पूरा करेंगे, ऐसी मुझे आशा है। मैं उनकी स्मृतियों को प्रणाम करती हूँ। ईश्वर उन्हें अपने चरणों में स्थान दे, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवार को यह दारुण दुख सहन करने की शक्ति दे। ओम शांति शांति शांति। मित्रों, प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच की ओर से मैं ओम प्रकाश कल्याणी, संस्था का उपाध्यक्ष, आदरणीय सर्वेश चंदौसवी जी के आकस्मिक निधन पर बहुत बहुत श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, उन्हें बहुत बहुत श्रद्धांजलि देता हूं। सर्वेश जी गजल के क्षेत्र में बहुत ही विख्यात नाम थे और उनके जाने से एक अपूर्णीय क्षति तो गजल के क्षेत्र में अवश्य हुई है। तो हम अपने मंच की ओर से ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवार को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने में ईश्वर उनकी मदद करे। गजल के क्षेत्र में उन्होंने जो काम किया वो बहुत कम लोगों ने किया। 2014 से लेकर 2019 तक उन्होंने हर साल 2014 में 14 संकलन गजल के आए, 15 में 15, ऐसे 2019 में 19 संकलन आए और इस बार उनके 2020 में 20 संकलन आने का कार्य आरंभ था, उनका चल ही रहा था। इसी बीच उनका निधन हुआ। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि उनकी आत्मा को सद्गति प्रदान करे। बहुत बहुत श्रद्धासुमन हम सभी की ओर से। मैं सुषमा पवार, प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच सचिव, आदरणीय श्री सर्वेश चंदौसवी जी के आकस्मिक निधन पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। ईश्वर इन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। साहित्यिक जगत के लिए यह अपूर्णीय क्षति है। गम के पैहम बारिशों से हर खुशी खतरे में है। सच तो ये है आदमी की जिंदगी खतरे में है। धूप की शिद्दत से डरकर बोला कोहरे से धुआं, ऐ मेरे भाई अब अपनी दोस्ती खतरे में है। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने वाले, शायरी की दुनिया को अपनी गजलों से रोशन करने वाले अंतर्राष्ट्रीय उस्ताद शायर जनाब सर्वेश चंदौसवी जी के ही शब्दों में मैं केशव शुक्ल आपको श्रद्धांजलि समर्पित करता हूं। अपनी सांसों का भरम वार गया है कोई, मौत से लड़ते हुए हार गया है कोई। विनम्र श्रद्धांजलि। नमस्कार। कि बहुत ही प्रतिष्ठित कवि, लेखक, शायर, गज़लकार आदरणीय श्री सर्वेश चंदौसवी जी का कल आकस्मिक निधन हो गया है। उनके बारे में कुछ भी कहना ऐसा होगा जैसे कि सूरज को दिया दिखाना। उर्दू में उनकी विशेष पकड़ रही।
उनकी शायरी, उनकी गज़लें, उनकी नज़में हमारे देश ही नहीं विदेशों में भी काफ़ी मशहूर हुई। उनके दर्शकों की संख्या, उनके पाठकों की और उनके श्रोताओं की संख्या हमारे देश ही नहीं विदेशों में भी काफ़ी तादाद में है, जो कि आज बहुत शोकाकुल होंगे। उनके बारे में एक विशेष बात ये भी है कि 2014 के बाद उनकी जो किताबें आईं उनकी संख्या 2015 में 15 किताबें, 2016 में 16 किताबें, 2017 में 17 किताबें, 2018 में 18 किताबें, 2019 में 19 किताबें और 2020 में 20 किताबों की योजना थी, जिसके लिए भी वो सदा याद किए जाएंगे। अंत में मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दे, उनके पूरे परिवार को, उनके चाहने वालों को इस दुख की घड़ी से उबरने में मदद करे, शक्ति प्रदान करे। और साथ ही मैं अपनी ओर से और अपने पूरे दर्पण परिवार की ओर से उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करती हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। वो इस दुनिया में रहे या ना रहे, अपनी कविताओं में हमेशा जिंदा रहेंगे, हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार। आज बेहद दुख के साथ हमें ये कहना पड़ रहा है, श्री सर्वेश्वर चंदोस्वी जी हमारे बीच नहीं रहे। हिंदी उर्दू के शायर, उनका उर्दू शायरी में सर्वोत्कृष्ट स्थान है। गज़ल की उनकी अनेक पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, बल्कि समृद्ध साहित्य परंपरा में उनका बहुमूल्य योगदान भी रहा है। उनकी रचनाएं एकदम सहज और हृदयस्पर्शी होती हैं। उर्दू शायरी में उनका बहुत ऊंचा स्थान है। उन्होंने अपने शागिर्दों को सिखाया भी है और तैयार भी किया है। हम सब प्रार्थना करते हैं ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। श्रद्धेय श्री सर्वेश चंदोस्वी जी का साहित्य जगत से जाना साहित्य जगत के लिए बहुत ही कष्टप्रद है और इस क्षति को पूर्ण नहीं किया जा सकता। हालांकि श्री सर्वेश जी से मेरा कभी मिलना तो नहीं हुआ, लेकिन जितना जान पाया हूँ मैं कि उन्होंने 2014 में 14 पुस्तकें, 15 में 15, इसी तरह से 16, 17, 18, 19 में 19 पुस्तकें, 18 में 18, 17 में 17 पुस्तकें और 20 में उनके 20 पुस्तकों के लाने की योजना थी। और अक्सर पता लगा है कि दिसंबर तक पुस्तकें आती, तो इस साल भी उनकी 20 पुस्तकें आनी थी। इस घटना से समूचा साहित्य जगत स्तब्ध है और दुख प्रकट कर रहा है। हमें सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि उनके आने वाले दिसंबर महीने में जो पुस्तकें आ रही हैं या आने की जो योजना है उसको सफल बनाया जाए और इसका लोकार्पण समूचे साहित्य जगत को एक साथ मिल करके किया जाए, जो कि श्रद्धेय सर्वेश चंदोस्वी जी के लिए एक बहुत ही सच्ची और सच्चे अर्थ में एक सच्ची श्रद्धांजलि सिद्ध होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हरि प्रकाश हूँ अपनी तरफ से और समूचे मंच प्रेरणा दर्पण साहित्यिक और सांस्कृतिक मंच की तरफ से मैं उनको सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद।